हेलो बच्चों, आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है डेट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, हम बाइनोमियल थ्योरम में हम बात कर रहे थे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स सीरीज़ के बारे में। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज होती हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उनमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं हर टर्म में डिफरेंट फॉर्म में, उन सब का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम बात कर रहे थे। तो हमने इसके 2 पार्ट्स देखे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पिटिशन्स लाइक जैसे आप IIT, NDA इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में ये सीरीज काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 × NC0 प्लस 2 की पावर 2 NC1/2 प्लस 2 की पावर 3 NC2/3 प्लस 2 की पावर n NC3/4 अप टू 2 की पावर n+1 NCn अपॉन n+1 इक्वल टू 3 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। तो बच्चों, हमें प्रूव करना है कि ये सीरीज इसके इक्वल है। अब बात आती है कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है। तो जब भी डिफरेंट नंबर्स डिवाइड हो रहे हों हर टर्म में, तो हम समझ जाएंगे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, यदि हर टर्म में यहाँ डिवाइड हो रहा है 1, यहाँ डिवाइड हो रहा है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है n+1, तो हर टर्म में डिफरेंट नंबर डिवाइड हो जाए तो हम समझ जाएंगे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब चूंकि हर टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ही है, इसका मतलब एक ही सीरीज से काम चल जाएगा। हमें 2 सीरीज को लेकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि हर टर्म में 2 कोफिशिएंट्स होते हैं तो हमें 2 सीरीज को लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। तो देखिए, हम जानते हैं 1 + x की पावर n दैट इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x की पावर क्यूब एंड दैट इज अप टू NCnx की पावर n, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हम दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x की पावर ये n dx और ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² दैट इज अप टू NCnx की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। और एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट भी आ जाता है। जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी तो आएगा ना, या ये आप सब जानते हैं। ये कांस्टेंट लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1 और ये हो जाएगा NC0x, ये हो जाएगा NC1x² अपॉन 2, ये हो जाएगा NC2 अपॉन 3 इंटू x³ और इसी तरह से ये हो जाएगा बच्चों NCn अपॉन n+1 x की पावर n+1 प्लस c। दोबारा देखिए, ये NC0x हो गया,
ये हो जाएगा NC1 x² 2, ये हो जाएगा NC2 x³ 3 और ये हो जाएगा NCn x⁻n+1/n+1। अब हम क्या करते हैं, हमें जो c का वैल्यू है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x = 0 बोथ साइड, पुटिंग x = 0 बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ x = 0 पुट कर देते हैं। तो जब हम दोनों तरफ x = 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n+1 दैट इज इक्वल टू NC0 × 0। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी x की वैल्यू 0 पुट की तो 0, और यहाँ भी x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी c = -1/n+1। ठीक है बच्चों। अच्छा मैं नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को नाम दे देता हूँ सेकंड। अब यहाँ c = -n+1 आ गया। अब मैं c = -n+1 यहाँ रख देता हूँ। अब मैं c = -n+1 यहाँ रख देता हूँ। तो जब मैं c = -n+1 यहाँ रखूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, रखें तो इसकी वैल्यू को जब मैं यहाँ रख दूंगा, किसमें, 2 में, किसमें, 2 में, यह है 2, तो 2 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, c की जगह यहीं रख देते हैं। तो यहाँ रखा -1/n+1, ये c की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, c की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, c की जगह रख दी। अब क्या होगा, ये माइनस वाला यहाँ आकर हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला जो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ हर टर्म में x है लेकिन इस वाले टर्म में x नहीं है, तो ये यहाँ आके हो जाएगा प्लस। तो इसको यहाँ ले लेते हैं और प्लस कर देते हैं, करें तो ये जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ से तो हट जाएगा, ये यहाँ से तो हट गया बच्चों, हट गया, इसको हटाओ, चलो, और यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर +1/n+1। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड x = 2 पुट कर देते हैं, x = 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x = 2 पुट कर देते हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी, देखिए यहाँ c = 1/n+1 है, तो ये तो प्लस का है, प्लस, तो यहाँ प्लस का होगा, यहाँ जो आएगा c = 1/n+1 वो आएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का आएगा। और जब ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। दोबारा बता देते हैं, मेरे से गलती हो गई थी, c = 1/n+1 है तो c = 1/n+1 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ माइनस कर दिया था जो कि ये प्लस का आएगा। तो जब मैं c = 1/n+1 यहाँ रखता हूँ, इधर c की वैल्यू में रखा, तो ये यहाँ जाकर हो जाता है नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा -1/n+1, ठीक है। अब देखो, अब हम इस स्टेप से चल रहे हैं, इस वाले स्टेप से, तो अपन आगे चलें तो देखिए, तो इसमें इस वाली इक्वेशन में हम x = 0 पुट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब हम x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, और सॉरी 0 रखूंगा तो ये सारे 0 हो जाएंगे। x = पुट करते हैं 2, तो 2 में क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आ रहा है 2² 2³ 3, तो ये जब ही आएगा, ये जब ही आएगा जब मैं x = 2 पुट करूंगा, क्योंकि 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2² 2 यहाँ पुट करूंगा 2³ 3, ये 2³ 3, और यहाँ हो जाएगा ये 2n+1/n+1, 2n+1/n+1। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पुट करना होगा x = 2, तो x = 2 पुट करते हैं। तो x = 2 हमने पुट किया तो ये हो जाएगा 3n+1 -1/n+1 इक्वल टू, ये हो जाएगा NC0, और x की जगह 2 पुट किया, 2 x की जगह 2 पुट किया, 2² NC1/2, x की जगह 2 पुट किया, 2³ 3 NC2, और इस तरह से हम चलते रहेंगे, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2n+1 NCn/n+1। तो आई थिंक बच्चों
आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि दिस इक्वल टू दिस ये होता है और ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो बेसिक चीज जो है जो हमने देखा है, ये देखा कि हर टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक है, इसका मतलब सीरीज एक ही लेनी पड़ेगी, दो सीरीज को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, नीचे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कांस्टेंट छोड़ ही आएंगे, फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का जनरल तरीका क्या है, x इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, उसको आप देखकर समझेंगे कि x इक्वल टू क्या पुट करें कि कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। कांस्टेंट भी निकाल लेंगे, कांस्टेंट निकाल के उसको यहां से यहां ले जाएंगे, ले जाकर फिर हम देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो आ जाए। ठीक है, तो यहां साफ साफ दिख रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, जो हमने पुट किया। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ये IIT JEE में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है प्रूव NC0 2NCN माइनस NC1 2n माइनस 2CN प्लस NC2 2n माइनस 4CN अप टू चलता जा रहा है ये सीरीज 2 की पावर n के इक्वल होगा। ठीक है, चलो देखिए बच्चों, ये कह रहा है NC0 यहाँ है NC1, यहाँ है NC2, इसका मतलब ये एक सीरीज चल रही है, बाइनोमियल सीरीज। क्या चल रही है, बाइनोमियल सीरीज। NC0 फर्स्ट टर्म में आता था, फिर सेकंड टर्म में आता था NC1, थर्ड में आता था NC2, फोर्थ में आता था NC3 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो यहाँ पता लग जाना चाहिए हमें देखते ही कि यहाँ x की पावर n के कोफिशिएंट की बात हो रही है, x की पावर n के कोफिशिएंट की बात हो रही है। अच्छा, आप एक चीज सोच सकते हैं बच्चे लोगों, आप मुझसे कह सकते हैं सर यहाँ तो है ना जो दो सीरीज हैं उनका मल्टीप्लाई होगा। कह सकते हैं कि सर दो सीरीज का मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होता दो सीरीज का मल्टीप्लाई, लेकिन बच्चों यहाँ पता है हो क्या रहा है, इधर यहाँ तो 2n है, यहाँ 2n माइनस 2 है, यहाँ 2n माइनस 4 है। ठीक है, ऐसा जब होता जब यहां भी 2n होता, यहां भी 2n होता, यहां भी 2n होता, ऐसा तब होता। ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, आप पहले वाले क्वेश्चन को, सॉरी पहले वाला नहीं, पिछले जो लेक्चर है, इससे जो पिछला लेक्चर है बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज का पार्ट 2, तो पार्ट 2 को आप देखिए तो उसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि वहां ऐसा क्यों हो रहा था कि हम दो सीरीज ले रहे थे। ठीक है, यहां तो क्या है, नहीं लेंगे क्योंकि यहां 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, तो ये जो नंबर है ये चेंज हो रहे हैं। यदि ये नंबर भी सेम होते हैं इसकी तरह, जैसे यहां भी n है, यहां भी n है, यहां भी n है, तो यहां भी 2n होता, यहां भी 2n होता, या कुछ और होता, जो यहां है वो यही होता और जो यहां है वो यही होता, सेम होता, तो हम दो सीरीज लेते। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब बाइनोमियल सीरीज चल रहा है, n यहाँ है, n यहाँ है, यहाँ n यहाँ है, तो x की पावर n के कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। तो मैं अब एक स्टेप लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, आप बताइएगा कि आप कितने उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप है, ध्यान से देखिए, और ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहां मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब देखो इसको लिख रहा हूं मैं NC0। अच्छा, 2NCN 1 प्लस x की पावर n, 2NCN 1 प्लस x की पावर 2n। तो यहां देखिए 1 प्लस x की पावर 2n में
1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा 2ncn, 2ncn, और 2ncn इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा nc0। तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस, तो इसमें x की पावर n का कॉफिशिएंट क्या आएगा, nc0 इंटू 2ncn, तो ये आ जाएगा। अच्छा अब इधर आइए, माइनस nc1, यहां देखिए, यहां ये जो आएगा ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 2 में 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 2 का एक्सपांशन में x की पावर n का कोफिशिएंट होगा 2n माइनस 2 cn, 2n माइनस 2 cn। इज इट क्लियर? अब इधर आ जाइए, प्लस nc2, और यहां पे ये जो 2n माइनस 4 cn है ये होगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 4 के एक्सपांशन में x की पावर n का कोफिशिएंट, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 4 का एक्सपांशन में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसमें क्या आएगा x की पावर n का कोफिशिएंट 2n माइनस 4 cn, 2n माइनस 4 cn आ गया ना। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा, बस ये चलता जाएगा। अब देखिए ध्यान से, दिस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब यहां देखिए, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट देखिए nc0, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर n। इसी तरह से इसको मैं लिख रहा हूं nc1, और इसको लिख रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इस पूरे की पावर n माइनस 1, क्योंकि 2n से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइए, प्लस nc2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर हो जाएगी n माइनस 2, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2n माइनस 4, और ये जो सीरीज है ये चलती रहेगी। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा किया क्यों, ठीक है, तो उसका जवाब ये है, ध्यान से देखिए, nc0 इसके साथ में ये टर्म आया तो n माइनस 0 डेट इज n, फिर माइनस nc1, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसकी पावर क्या आएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो n माइनस 1, फिर nc2, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 2। तो इस तरह से ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, किसका सॉरी, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन। अब ये पूरा बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहां फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि nc0 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब n माइनस 0 होगा n, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और इसके साथ में एक टर्म है कौन सा 1, क्योंकि कोई और टर्म नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करते हैं 1, सेकेंड टर्म 1 है। अब देखिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म हो जाएगा 1, सेकंड वाला टर्म होगा 1, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, लेकिन यहां अल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा, तो यहां आ जाएगा -1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, सब में n आ रही है यहां देखो, यहां nc0, यहां nc1, यहां nc2, तो पावर आ जाएगी n, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें कि हमें क्रॉस चेक करना है तो आप आराम से करिए। देखिए कैसे, आप इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन का बाइनोमियल एक्सपांशन कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए nc0 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n मिल गया, फिर ये माइनस है माइनस, फिर मिलेगा nc1
1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन इंटू वन, फिर मिलेगा प्लस एन सी टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस टू, इस तरीके से। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो यही मिलेगा। तो जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन, अब इसको हम खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, माइनस 1 से 1 हो जाएगा कैंसल, इसकी पावर n। अब देखिए क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, अब यहां से और यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा तो x की पावर n आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2 प्लस एक्स की पावर n। इज इट क्लियर? तो ये कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x की पावर n इंटू दिस, तो इसमें मुझे कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म इसमें आएगा, इसके एक्सपांशन में जो कांस्टेंट टर्म आएगा, उस कांस्टेंट टर्म को जब मैं x की पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर n वाला टर्म आ जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म चाहिए मुझे। अब आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म नहीं, मैं तो x वाला टर्म लूंगा, तो खुद ही सोचो ना, यहाँ x वाला टर्म आएगा तो ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर वो बन जाएगा x की पावर n प्लस वन, ठीक है। लेकिन हमें कॉफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर n का, हमें कॉफिशिएंट चाहिए x की पावर n का। तो हमें यहां पर टर्म लेना होगा इसके एक्सपांशन में कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म x की पावर n से मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर n ही रखेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू, तो कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा इसमें, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, NC0 2 की पावर n, एंड डेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड डेट इज द आंसर। और हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये जेई के पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, डेट इज व्हाट, समेशन ऑफ NCi NCj। अच्छा लिमिट चल रही है आई की, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन j एंड j लेस देन इक्वल टू n, डेट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन माइनस 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। हमें ये प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ डबल समेशन इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, एक तो i और एक j, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, i 0 भी ले सकता है वैल्यू, i 1 भी ले सकता है, i 2 भी ले सकता है, i 3 भी ले सकता है, i 0 से लेकर n तक वैल्यू ले सकता है, ठीक है। ले सकता है n तक, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि j n के इक्वल है, j n ले सकता है, j n से छोटा तो है लेकिन n के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन i हमेशा j से छोटा रहेगा, तो i n वैल्यू नहीं ले सकता, i n माइनस वन तक पहुंच सकता है, 0 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, अप टू n माइनस वन तक जा सकता है, क्या, i। अच्छा j जो है वो हमेशा i से बड़ा होगा, लेकिन ये कह रहा है i 0 है, i 0 वैल्यू ले सकता है, तो j जो होगा वो i से हमेशा बड़ा होगा, तो i जब 0 से स्टार्ट होगा तो j स्टार्ट होगा 1 से, तो j 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, और j कहां तक जा सकता है, n तक जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों मैं ये मानता हूं ये क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए, सिर्फ इतना कि i 0 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, लेकिन n नहीं ले सकता, n माइनस वन ले सकता है, j 0 नहीं ले सकता, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, और n तक जा सकता है, ठीक है। अब करते हैं ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, आप जानते हो 1 प्लस एक्स की पावर n डेट इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब
एंड अप टू एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए, अब हम इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, डैट इज इक्वल टू एन सी जीरो। यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा एन सी वन, यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा एन सी टू, यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा एन सी थ्री, एंड डेट इज अप टू एन सी एन। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ जाएगा एन सी जीरो स्क्वायर, एन सी वन स्क्वायर, एन सी टू स्क्वायर अप टू एन सी एन स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस ट्वाइस। अब क्या होगा, जब हम स्क्वायर करते हैं, अब ये आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे दो दो मिलके, तो जब दो दो मिलके मल्टीप्लाई होंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, ट्वाइस, ये पूरा आ जाएगा, डबल समेशन एन सी आई एन सी जे, और आई जीरो से बड़ा है, लेस देन जे, और जे लेस देन इक्वल टू एन, ये पूरा आ जाएगा। और हमें यही वाला वैल्यू चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 2 की पावर 2n। अच्छा बच्चों, ये आपको पता होगा एन सी जीरो स्क्वायर प्लस एन सी वन स्क्वायर प्लस एन सी टू स्क्वायर अप टू एन सी एन स्क्वायर, डेट इज 2nCn। ठीक है, हमारा जो बाइनोमियल सीरीज कोफिशिएंट का जो लेक्चर था पार्ट वन, उसमें मैंने पार्ट टू में मैंने ये वाला जो सीरीज है वो डिस्कस किया था, कैसे आया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाला सीरीज आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये कहीं बीच में काम आ जाता है, इन मिडिल। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 2nCn। अब देखिए, प्लस ट्वाइस, तो ये हो जाएगा समेशन, डबल समेशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन j एंड लेस देन इक्वल टू n, डेट इज NCi और NCj। ठीक है, हमें यही वाला वैल्यू चाहिए, तो ये इधर चला जाएगा अंदर, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी समेशन 0 से i बड़ा और बराबर है लेस देन j लेस देन इक्वल टू n। तो डबल समेशन हो गया, क्योंकि दो यहाँ पर वेरिएबल हैं, तो दिस इक्वल टू ये इधर चला जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 2 की पावर 2n माइनस 2nCn, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 1, और 1/2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 2nCn, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका एक एक स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये वाला जो रिजल्ट है वो याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे रिजल्ट्स कई बार बीच में काम आते हैं। तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब पहले वाला जो रिजल्ट है वो इस क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, समेशन सी आई डेट इज NCi NCj का होल स्क्वायर, और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, एंड दैट इज इक्वल टू n-1 2nCn प्लस 2 की पावर 2n, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले मैं i की यहाँ 0 रखता हूँ, NC0। ठीक है, तो j की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, क्योंकि j की वैल्यू i से ज़्यादा है, तो 1, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह चलना है, तो हो जाएगा प्लस NC1, इसका स्क्वायर हो गया। अब i की वैल्यू 0 रखता हूँ, और j की वैल्यू अब 2, क्योंकि 2 भी 0 से ज़्यादा है,
तो NC2 फिर स्क्वायर। अब मैं I की वैल्यू फिर 0 रखता हूं। अब NC J की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 0 से ज़्यादा है, क्योंकि J हमेशा I से बड़ा होगा, तो I 0 है तो J 3 भी हो सकता है, तो NC3 स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलते चलते लास्ट में क्या होगा, I की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, I की वैल्यू 0, तो यहाँ ले सकता हूँ N की वैल्यू N भी हो सकती है, सॉरी J की वैल्यू N भी हो सकती है, NCN का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्लस अब मैं I की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, I की वैल्यू ले रहा हूँ 1, तो NC1। तो जब I की वैल्यू 1 लूंगा तो J की वैल्यू 2 भी हो सकती है, NC2 स्क्वायर। प्लस समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। हर टर्म के बाद प्लस करना है, क्योंकि समेशन का मतलब होता है ऐड करना, लगातार ऐड करना। अब देखो, अब I की वैल्यू जब 1 है तो J की वैल्यू 3 भी हो सकती है, NC3 स्क्वायर। और इसी तरह से चलता रहेगा, और लास्ट में क्या होगा, जब I की वैल्यू 1 होगी तो J की वैल्यू N भी हो सकती है, NCN स्क्वायर। इसी तरह से जब I की वैल्यू 2 हो जाएगी, NC2, I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो J की वैल्यू 3 भी हो सकती है, NC3 स्क्वायर। NC2 जब I की वैल्यू 2 होगी तो J की वैल्यू 4 भी हो सकती है, प्लस NC4 स्क्वायर। जब I की वैल्यू 2 होगी तो J की वैल्यू 5 भी हो सकती है, और इसी तरह से लास्ट में जब I की वैल्यू 2 होगी तो J की वैल्यू N भी हो सकती है, स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों I की वैल्यू 0 भी चले, I की वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर एक सीरीज आ जाएगी, फिर 1 हो जाएगा I की वैल्यू, फिर एक सीरीज आ जाएगी, फिर I की वैल्यू 2 आ जाएगा, फिर एक सीरीज आ जाएगी, और इसी तरह से I की वैल्यू 3 आएगा, फिर एक सीरीज आ जाएगी, I की वैल्यू 4 आएगा, फिर एक सीरीज आ जाएगी। इसी तरह से चलते चलते लास्ट में क्या होगा, जब I की वैल्यू N-1 होगी, NCN-1, ठीक है, तो जब I की वैल्यू N-1 होगी तो J की वैल्यू I से ज्यादा है, तो J की वैल्यू हो जाएगी N, तो NCN का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब बच्चों जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो NC0 स्क्वायर यहां आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो N बार आ जाएगा NC0 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो NC1 स्क्वायर यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो यहां से एक बार यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी बार आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक कितनी बार आ जाएगा, N-1 टाइम्स, और एक बार आएगा यहां से, तो ये NC1 स्क्वायर भी N टाइम्स आ जाएगा। अब देखिए NC2 स्क्वायर यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो NC2 स्क्वायर यहां से लेकर यहां तक आ रहा है। ठीक है बच्चों, NC2 स्क्वायर यहां से इसमें भी आ रहा है, 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 तो यहां से लेकर यहां तक आ रहा है। तो बच्चों कितनी बार आ रहा है, N-2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए N-2 टाइम्स, एक बार NC2 स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, इज इट क्लियर, यहां भी आ जाएगा, और एक बार NC2 स्क्वायर देखो यहां भी आ जाएगा, तो एक बार यहां आ गया, यहां आ गया, कितनी बार आ गया, 2 बार, और N-2 टाइम्स यहां बार आ गया, तो हो गया N बार, तो ये भी NC2 स्क्वायर N बार आ जाएगा। इसी तरह से चलते चलते सारे NCN स्क्वायर, ये सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट के स्क्वायर कितनी टाइम्स आ जाएंगे, N टाइम्स, N बार आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से देखिए अब क्या होगा, अब इसमें भी 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई आएंगे, इसका मल्टीप्लाई आएगा एक बार, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई आएगा, तो हर टर्म में इसमें हर टर्म में को जब हम ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आएगा, तो हर टर्म में इसमें इन सब में हर टर्म में ईच एंड एवरी टर्म विल गिव द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, हर टर्म 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर को ओपन करोगे
तो 2 भी तो आएगा ना, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू, अब जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं इसमें भी 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इसमें भी 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आएगा, इनमें भी आएगा, इनमें भी आएगा, इनमें भी आएगा, इनमें भी आएगा, सब में 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट आएंगे, तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस इंटू दिस समेशन एंड दिस समेशन, दैट इज आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन j एंड लेस देन इक्वल टू n, एंड दैट इज NCi NCj। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट साइड। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n, अब NC0 स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर अप टू NCn स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो रिजल्ट है ये हमको याद रखना है, तो ये जो रिजल्ट होगा इस सीरीज का जो रिजल्ट होगा दैट इज 2NCn, ठीक है, प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ NCi NCj, ये हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें डिराइव किया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 2n माइनस 2NCn। इज इट क्लियर? क्योंकि ये वाला पूरा डेराइव हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2 की पावर 2n माइनस 2NCn, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2n, ये हो गया, और यहां से ये और ये कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 2NCn n माइनस 1, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको इसको बहुत डीप में ले जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आप इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें और जम के क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।